गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचिंग प्रिंसिपल्स पे चर्चा हो रही थी। तो हिंदी में तो मैंने टीचिंग प्रिंसिपल्स को आप लोगों को बता दिया था कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, है ना। लेकिन इसको कुछ बच्चे इंग्लिश में भी पूछ रहे थे, तो इंग्लिश में देखिए क्या है टीचिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। तो टीचिंग प्रिंसिपल्स मेनली तीन हैं: प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है कि बच्चा किसी भी कार्य को कैसे करके सीखता है, यानी करके सीखने का सिद्धांत क्या है। कैसे बच्चे को हम इस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं कि बच्चा इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने पे रुचि उत्पन्न करे। अगर हम किसी भी कार्य को करके बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे में उस कार्य को करने की रुचि जागृत होगी। जब रुचि जागृत होगी तो बच्चा स्वयं भी उस कार्य को करना सीखेगा। जब उस कार्य को करना सीखेगा वही उसका लर्निंग बाय डूइंग है। मीन्स जैसे क्राफ्ट बनाना है, तो क्राफ्ट पहले आपने बताया कि इस पेपर को ऐसे काटना है, इसको ऐसे काटना है, इसको यहाँ जोड़ना है, इसको यहाँ जोड़ना है, और इस प्रकार से आपका एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अब बच्चे को वह बनाना है खुद। तो जब बच्चे को खुद बनाना है तो फिर कैसे वो पेपर काटेगा, पहले गलत काटेगा, फिर काटेगा, फिर गलत काटेगा, है ना। तो लास्ट मोमेंट पे एक ऐसा आएगा कि बच्चा उस पेपर को काटना सीख जाएगा और फ्लावर बनाना सीख जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता हम इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों में कैसे ला सकते हैं कि बच्चों को कोई भी कार्य कराकर, जैसे हम सीधे सीधे उसमें देख लीजिए कि हमने 10 बच्चों की रेस कराई। उसमें से देखा कि इनमें पहले नंबर पे कौन 2 बच्चे आए हैं, दूसरे नंबर पे कौन बच्चा आया, तीसरे नंबर पे कौन बच्चा आया, चौथे नंबर पे कौन बच्चा आया। तो इससे क्या होता है कि वो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस मिल जाता है कि हमारे इस कक्षा में ये बच्चा तेज गति से दौड़ता है, ये उससे कम तेज गति से दौड़ता है, ये उससे कम गति से दौड़ता है। तो जब भी कहीं इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है तो हम बच्चे को फिर हमें कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है कि ये बच्चा अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ सकता है, इसको हम किसी भी कंपटीशन में भेज सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस में आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि कोई हमने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, उस टेस्ट के बाद देखा कि बच्चा कौन कौन बच्चे कैसे कैसे अंक प्राप्त कर रहे हैं। अब उसके बाद ये भी देखना होता है कि इस बच्चे ने कैसे ये अंक प्राप्त किए हैं, कि कहीं किसी की कॉपी तो नहीं कर ली, है ना। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशन के द्वारा तो इसने मैक्सिमम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। तो इन चीज़ों को भी विशेष रूप से हमें देखना होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों में किस प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है अप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा बच्चे को किस प्रकार से दी जाती है, कैसे कैसे बच्चा उस से कार्य करता है। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया आपके टेस्ट में और उसको आपने बच्चे को मोटिवेशन दिया कि इस बच्चे ने इस कक्षा में टॉप किया है और सारे बच्चे इसके सम्मान में तालियां बजाइए, खड़े हो जाइए या फिर तालियां बजाइए। तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, उस बच्चे को भी मिलता है या उसके आसपास जो भी बच्चे ने नंबर प्राप्त किए हैं उनको भी मिलता है कि क्यों ना या हमें भी इससे एक नंबर ज़्यादा लाना चाहिए था, जिससे हमें भी आज इस प्रकार से मोटिवेशन मिलता है या इस प्रकार से हमारे लिए भी तालियां बजाई जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। सहसंबंध किसी भी उससे होता है, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से हो सकता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हो सकता है ना। शिक्षक का शिक्षार्थी से हो सकता है। तो कोरिलेशन का मतलब होता है समाज का किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से हो सकता है।
तो कोरिलेशन का मतलब ही यही है कि अगर हम गणित में कोई थ्योरम पढ़ा रहे हैं तो उसका कोरिलेशन फिजिक्स से है क्या, केमिस्ट्री से है क्या, बायोलॉजी से है क्या, किस सब्जेक्ट से उसका कोरिलेशन है। हमने किसी बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंस में गणित में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो हम कोरिलेट करके देखेंगे क्या इसने विज्ञान में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, क्या इसने सामाजिक विज्ञान में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो वह होता है उसका प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लिंकिंग विद द प्रीवियस नॉलेज। लिंकिंग विद द प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है कि बच्चा किस प्रकार से प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हम किसी पुष्प को पढ़ाना है, पुष्प था उसके भाग, तो बच्चे को सीधे सीधे पुष्प नहीं बताने लगेंगे। बच्चे से पूछेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, बच्चा कहेगा हम घर में रहते हैं या ज़मीन पर रहते हैं। तो फिर कहेंगे कि हम सांस लेने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वो कहेगा सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। फिर हम कहेंगे हवा किससे मिलती है, हवा पेड़ से मिलती है या पौधों से मिलती है, पेड़ पौधे हवा के अलावा और क्या देते हैं, तो वो कहेंगे फूल पत्ती या वो देते हैं। तो जब फूल का जिक्र आ जाएगा तब हम उसको समझ जाएंगे कि बच्चे को हमें, तब जैसे ही फूल बोलेगा हम बता देंगे। तो विद्यार्थियों आज हम फूल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चे को प्रीवियस नॉलेज तक लाना होता है कि कैसे उस बच्चे को हम वहाँ तक लेके आएँ जिससे बच्चा उस कंटेंट को आसानी से समझ सके। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है विभाजन का सिद्धांत या बांटने का सिद्धांत, है ना। तो किस प्रकार से हम बच्चे को क्या क्या चीज़ विभाजित कर सकते हैं, किस लेवल के बच्चे को कौन सा कंटेंट हम दे सकते हैं जिससे वह बच्चा उस प्रकार से वर्क कर सके। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटेन ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो इन ऑब्जेक्टिव्स में किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे की स्टडी हम कराएं। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन। अगर हम कुल मिला के कहें कि ये सारे प्रिंसिपल्स हमने फॉलो करा दिए, है ना, तो उसके बाद एवोल्यूशन हम किस प्रकार से करें कि जिससे बच्चा उस चीज़ को ठीक से एट स्टार्टिंग टू लास्ट तक आसानी से समझ सके। तो ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन। तो जनरल जो टीचिंग ऑफ प्रिंसिपल्स थे उनमें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, है ना। तो इनमें 5-7 जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को आप, मुझे लग रहा है कि आप ठीक से समझ गए होंगे और इन्हीं प्रिंसिपलों के माध्यम से आप नेक्स्ट कंटेंट तक जा सकते हैं और कैसे इन प्रिंसिपल्स को प्राप्त करना है, कैसे इन प्रिंसिपल्स पे स्टडी करना है, ये सारी चीज़ आप इसके माध्यम से समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों की चर्चा होगी मैक्सिमा ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्र पर। शिक्षण के सूत्र को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, सरल से जटिल की ओर क्या है ना, ये सारे सूत्र हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। और आप नियमित अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे और अच्छे अंकों से सफल होंगे। धन्यवाद।